हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। रिसेंटली हम सब ने सुना था ब्लिंकिट प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, कंटिन्यूसली जो चले जा रहे हैं। क्या है ये ब्लिंकिट का विरोध प्रदर्शन, किस तरीके से कौन सी जो लीगल रेमेडीज हैं, अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें उनके लिए क्या कानूनी उपाय अवेलेबल हैं, किस रीजन की वजह से ब्लिंकिट के जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, इनकी सहायता करने के लिए कौन से पैरामीटर्स पे सरकार काम कर रही है। आइए डिटेल में हम ये सब डिस्कस करते हैं। तो ये विषय न्यूज में क्यों था, किस रीजन की वजह से था, ऐसा क्या करा था ब्लिंकिट ने कि जो जितने भी इनके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स थे वो सबके सब रोड पर आ गए, वो कंटिन्यूसली झगड़ा या रादर प्रोटेस्ट करे जा रहे थे। अगर एक मैं बात करूं, ब्लिंकिट ने रिसेंटली एक नया पे आउट स्ट्रक्चर निकाला था जितने भी उनके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं उस पर, जहां पे ये बोला था कि मिनिमम पे आउट जो होगा पर डिलीवरी वो 15 रुपए कर दिया गया था फ्रॉम 25 रुपीज। तो रादर देन गिविंग 25 एज द मिनिमम, तो उन्होंने बोला हम आपको 15 रुपया मिनिमम देंगे, ओवर एंड अबव देखा जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई, किस वजह से ये कारण हुआ, जहां पे रोज कोई भी ब्लिंकिट का जो एग्जीक्यूटिव डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो 1200 रुपया कमाता था दिन का, अब वो सब 600 या 700 रुपया कमा पाएगा। विच मीन्स मेहनत उतनी ही, जितना आप वो काम कर रहे हैं, जितना उनको डिलीवरी में टाइम लग रहा है, ऑल ऑफ दैट वुड बी द सेम, लेकिन उनको जो पैसा मिलेगा इन व्यू ऑफ द वर्क दे हैव बीन डूइंग वो एकदम आधा हो जाएगा। वो अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन सी हो गई। अब क्या है ये गिग इकोनॉमी, किस वजह से ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहती है, आइए डिटेल में जानते हैं। गिग इकोनॉमी एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम होता है जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करती हैं, जहाँ पे उनका सबसे मेजर मुद्दा यही होता है कि भाई हम कैसे जो हमारी टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स है, किसी भी कंपनी की जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट है वहां पे हम कोई भी शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ 100% फुल व्यू ऑफ इकोनॉमी, छोटे मोटे तरीकों से इस पे काम किया जाता है। अब अगर हम फर्दर डिस्कशन करें जो स्टार्टअप्स हैं किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, whether it is Ola, whether it is Uber, whether it is Zomato, whether it is Swiggy, ये सब के सब गिग इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स है भारत में। किन किन तरीकों पे इन्होंने, अगर आप बात करोगे, जॉब्स हो गए, शॉर्ट टर्म लेबर हो गई, या एक आप बात कर सकते हो एम्बिक्वस मीन्स ऑफ पेमेंट हो गया, ये सारे के सारे गिग इकोनॉमी के साथ सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम एसोसिएट कर पाते हैं। गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सरकार के लिए क्या चैलेंजेस है, कौन से की प्लेयर्स हैं। की प्लेयर्स हम पिछले स्लाइड में देख चुके थे कि उबर, ओला, जोमैटो, फूड पांडा, स्विगी, अपवर्क, एयरबीएनबी, कुछ सर्टन टर्म्स आते हैं। इसके बेनिफिट क्या होता है, मास स्केल पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की, बहुत इजी एक्सेस मिलता है सर्विसेज का, इसी साथ में प्राइस एडवांटेज होता है कंज्यूमर्स के लिए। ऑन द सेम लाइन्स अगर हम बात करें डाउनसाइड क्या है, नुकसान क्या है इसका, इनकंसिस्टेंसी होती है सर्विसेज में, सेम सर्विसेज कभी भी प्रोवाइड हो जाएंगी, नहीं हो रही है, देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द सर्विसेज। पार्टनर्स जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स का आर्म ट्विस्ट करते हैं कि भाई आप ऐसे काम कीजिए, इतना काम कीजिए, इस तरीके से काम कीजिए, एक ट्रस्ट नहीं बन पाता है सर्विस प्रोवाइडर में। और रादर अगर हम बात करें बिना रिकमेंडेशन के ना आप को जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, जब सर्विस प्रोवाइडर्स में और जो पार्टनर्स है उन्हीं में किसी ना किसी तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से सबसे बड़ा इशू आता है अकाउंटेबिलिटी का, कि हम किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें और हम आगे का दायित्व कैसे संभालें। सरकार के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, हाईली अनरेगुलेटेड है, इनके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कहाँ पे जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ लगा पाएंगे, पॉलिसीज की कमी है, जॉब स्ट्रक्चर नहीं है, टैक्सेस नहीं है, प्रिवेसी नहीं है कोई, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जितना हाई ग्रोथ उतना ही बुरा इसका इसमें फॉल भी होता है। अब अगर हम बात करें गिग वर्कर की, तो कौन होता है ये गिग वर्कर, किस तरीके से आता है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडिया में 2020 में ये डिफाइन किया गया था। वहां पे गिग वर्कर का डेफिनेशन सामने आया। गिग वर्कर कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो वर्क करेगा, पार्टिसिपेट करेगा वर्क अरेंजमेंट्स में, और वो अर्न करेगा इन्हीं एक्टिविटीज से, जहाँ पे ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है उसके दायरे के बाहर का एक रिलेशनशिप होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स हो सकते हैं, ऑन कॉल वर्कर्स, टेम्पररी वर्कर्स, ये सब कुछ गिग इकोनॉमी का पार्ट है। अगर हम भारत में गिग इकोनॉमी की बात करें, 40% से ज्यादा जो फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, विच इज रफली 15 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भारत में दिए जाते हैं, भारत प्रोवाइड करता है।
और इंडिया गिग इकोनॉमी का जो प्रोजेक्टेड है बाय 2023 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड कि हम 115% के पार्ट से ग्रो करने वाले हैं। अब अगर आप इन्हीं फिगर्स से समझोगे, इंडिया में एक ये नीति आयोग का एक स्टडी आया था, इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जहां पे इन्होंने अनुमान लगाया था कि एट प्रेजेंट हमारे पास 47% गिग वर्कर्स जो है वो मीडियम स्किल जॉब्स, 22% हाई स्किल, 31% लो स्किल जॉब्स में है। जितने भी ये जॉब्स हैं, डिलीवरीज, राइड शेयरिंग, माइक्रो टास्क, केयर, वेलनेस, इन सारे लो इनकम जॉब वाले पार्ट में आता है, जहां पे गिग फोर्स बाय द ईयर 2029 टू 30 2.35 करोड़ हो सकती है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या सोशल जो कोड है सोशल सिक्योरिटी 2020 का, उसके हिसाब से क्या लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल होता है इन बेचारों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, जहां पे गिग वर्कर्स को पहली बार लेबर लॉस के अंडर लाया गया। कोड रिकग्नाइज करता है गिग वर्कर्स को एज प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है वर्कर्स में और एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉयज के पास बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे ग्रेचुइटी हुई, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेटर्निटी बेनिफिट। ऑन दी अदर हैंड, जब हम इस कोड की बात कर रहे हैं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आ सकते हैं गिग वर्कर्स के लिए, जहां पे उनको हेल्थ और मेटर्निटी बेनिफिट्स मिले, ओल्ड एज सिक्योरिटी मिले, एजुकेशन, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब दिया जाए, विच इज नॉट डन टिल येट। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें, गिग वर्क को सिर्फ रेफर किया जाता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, 4 लेबर कोड्स जो प्रपोज किए गए थे उसमें गिग वर्कर्स एक्सक्लूडेड रहते हैं, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती फ्रॉम द मिनिमम वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ बेनिफिट्स कहीं से भी, ओवर टाइम पे से भी नहीं, कैसे भी करके लीगली रिकग्नाइज नहीं कर सकते, यूनियंस फॉर्म नहीं कर सकते, नेशनल मिनिमम वेज का इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है जो हर तरीके के एम्प्लॉयमेंट को मिलता है, इनको नहीं मिलता। गिग वर्कर्स को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम एक्सेसिंग द स्पेशलाइज्ड रिड्रेसल मैकेनिज्म, जहां पे इनको डिनाई किया जाता है कि कोई भी ग्रीवियंस अगर इनका होगा इनके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, ये उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, दिक्कतें तो समझ आ गई, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, सोल्यूशन क्या है, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं गिग वर्कर्स का। दो तरीके हैं, या तो फिजिकल इंसेंटिव दे दो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या रादर दोनों दो। फिजिकल इंसेंटिव में जैसे टैक्स ब्रेकअप दे दो, स्टार्टअप ग्रांट दे दो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दो, ताकि वुमेन कैन ऑल्सो फॉर्म लाइक वेरी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द वर्कर्स विच दे डू। रिटायरमेंट बेनिफिट में ये करो कि ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करो जहां पे रिटायरमेंट प्लान्स हैं, बेनिफिट्स हैं, कंटेंजेंसी मेजर्स हैं, इमरजेंसी इंश्योरेंसेस दे रहे हो, इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है वर्कर्स को। क्रिटिकल स्टेप होगा कि जो इनकम लॉस होता है किसी भी अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन में, या जो मिनिमम अर्निंग्स है वो दो, ताकि काम में इरेगुलरिटी ना रहे, ताकि इन लोगों के पास एक मौका है, ऑप्शन, कि हाँ वी कैन लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द ऑफिसेज, क्योंकि हमें कुछ मिलने वाला है इन रिटर्न। ऑफर करो सिक लीव इन वर्कर्स को अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कवर्ड एज वेल। ठीक है, आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। बट बिफोर आई वाइंड अप, सुपर क्विक रिमाइंडर दैट व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर एन अकेडमी। हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है टू चेंज द कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं लेक्चर्स पे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मे 1 to May 3 हमारा 7 दिन का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ सकते हो अंडर द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको सिर्फ कोड यूज करना है शिवजी लाइव, एब्सोल्युटली ये फ्री ट्रायल रहेगा बाय डेस्कटॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड क्लासेस होंगी, सिंगल यूनिफाइड प्लानर होगा ताकि आप सारे क्लासेस को ट्रैक कर पाओ, सारे टेस्ट दे पाओ। और अलॉन्ग विद दैट वी हैव द फाउंडेशन सक्सेस बैच जो 15 मई से दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है। आप कोड यूज कर सकते हो शिवजी लाइव, SHIVGLIVE, टू गेट a 25% ऑफ ऑन ऑल द अनअकैडमी कोर्सेज। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy and have a fabulous day everyone. Thank you so much.